आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्तंभन दोष को हम ठीक कैसे करते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर तुलिका दत्ता, सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट विद एलो हेल्थ। स्तंभन दोष के काफी सारे तरीके होते हैं उसकी ट्रीटमेंट के। इससे पहले कि हम उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करें, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि स्तंभन दोष क्या होता है। स्तंभन दोष को अंग्रेजी में हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। स्तंभन दोष के कई कारण हो सकते हैं। उसको हम आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है कि ये कोई शारीरिक दिक्कत की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि ये दूसरा आपकी किसी मानसिक दिक्कत की वजह से हो। दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। आपका लाइफस्टाइल आपके सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आप कैसा खाना खाते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, इन चीज़ों का सेक्सुअल लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आपका हेल्थ अच्छा हो तब ही आपका सेक्सुअल लाइफ भी अच्छा होगा। एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी अच्छी होंगी, आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि आपके इरेक्शंस में कभी दिक्कत ना आए। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें और उसी को फॉलो करें। सही टाइम पर सोएं, सही खाना खाएं और एक्सरसाइज करते रहें। स्मोकिंग और शराब को भी अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत को और बढ़ाती है। शराब ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग से शरीर पे जो हम सिग्नल्स भेजते हैं सेक्स के दौरान, उसको वो कम कर देती है, जिसके वजह से इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है कि आपका इरेक्शन आए लेकिन कुछ देर के बाद ही चला जाए, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा शराब पीने के बाद आपको इरेक्शन ना हो। सिगरेट जो है वो हमारे शरीर की जो खून की नसें होती हैं उसको छोटा करता है साइज में। अगर आप सिगरेट काफ़ी देर से पी रहे हैं और अधिक मात्रा में पी रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी खून की नसें छोटी हो गई हो, जिसके वजह से खून सही मात्रा पे नीचे नहीं जा पाता और उसकी वजह से हमारे इरेक्शंस भी आने में दिक्कत होती है। इसीलिए अपने शराब और सिगरेट दोनों को कम करके बंद ही कर दीजिए और तभी आपका इरेक्शंस पे भी अच्छा असर आएगा। अगर आपकी खून की नसें छोटी हो, जो उम्र के साथ वैसे भी छोटी होती हैं, जो लोग सिगरेट और शराब पीते हैं, या फिर जिन लोगों को पहले से कोई और चीज़ की दिक्कत हो, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई भी दिक्कत हो, तो उससे जो खून की नसें होती है वो जल्दी छोटी हो जाती है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स। ये एक ऐसी क्लास की दवा है जो आपकी खून की नसों को खोलने में मदद करती है। जब ये खून की नसें खुल जाए तो खून सही मात्रा पे नीचे जा पाता है और उससे ही हमारा इरेक्शन भी और बेहतर होता है। ये दवाइयाँ, जिसका नाम हो सकता है सिल्डेनाफिल, टाडानाफिल, अवानाफिल, वार्डेनाफिल एक्सेट्रा, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में उपलब्ध। ये दवाइयाँ खून की नसों को खोलती है और खोल के ही रखती है, ताकि आपका इरेक्शन जो है वो कभी जाए ना बीच में संभोग के दौरान। लेकिन इन दवाइयों को लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से पहले बात करें। इन दवाइयों के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ दवाइयों के साथ, जैसे नाइट्रेट के साथ, इनका इंटरेक्शन होता है। इसीलिए पहले एक डॉक्टर से मिलना और तभी उनसे वो दवाई लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हो सकता है कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो। जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो उससे डायरेक्ट असर पड़ता है हमारे सेक्स लाइफ पे। हो सकता है कि आपकी इच्छा जो है वो कम हो जाए, या फिर इरेक्शंस को आने में देर लगती हो या ना आ पाते हो। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर कम हो तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कई इंजेक्शंस, क्रीम्स और पैचेस आते हैं। इन पैचेस को, जेल को या इन इंजेक्शंस को आप ले सकते हैं अगर आपके टेस्टोस्टेरोन में कमी हो तो। लेकिन टेस्टोस्टेरोन शुरू करने से पहले उसकी पहले खून की जांच होती है
और फिर एक डॉक्टर है जो रेकमेंड करेंगे कि कितने मात्रा में आपको टेस्टोस्टेरोन देना है, और उसी के हिसाब से आपका टेस्टोस्टेरोन का डोज दिया जाता है। वैक्यूम डिवाइसेस, ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो एक वैक्यूम बनाते हैं जिसकी वजह से वो जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आपका लिंग साइज में बढ़ सकता है। ये डिवाइस उस प्रेशर की वजह से खून को लिंग की तरफ पे और पुल करते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन आपका और बेहतर होता है। अकेले में सिर्फ ये वैक्यूम डिवाइस को इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये जो आपका डिवाइस है बाकी दवाइयों और एक्सरसाइजेस के साथ में दिया जाता है। कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे पीएनआई इंजेक्शंस, माने कुछ ऐसी इंजेक्शन जो डायरेक्टली आपके लिंग पे दिया जाए जिससे आपका ब्लड फ्लो वहाँ पे बेटर हो और आपका इरेक्शंस भी उसके वजह से और अच्छा आए। साथ में पीएनआई इम्प्लांट्स, ये तब इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट जिसके बारे में हमने पहले बात किया, अगर इनमें से कोई भी काम ना करे तो ये एक सर्जिकल ऑप्शन होता है जिसके लिए सर्जरी की जाती है। उसके वजह से एक इम्प्लांट आपके लिंग में डाला जाता है जिसके वजह से जब भी आप उसको पंप करें तो आपका इरेक्शन जो है वो और बेहतर हो जाता है। ये एक परमानेंट सोल्यूशन होता है, लेकिन इसको तभी इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके बाकी ट्रीटमेंट के कोई भी ऑप्शंस आपके लिए काम ना करें तो। लेकिन हम जब भी संभोग करते हैं तो वो जितनी शारीरिक चीज़ है उतना ही मानसिक चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ दवाइयाँ आपके लिए काम नहीं करेगी। ये एक मानसिक चीज़ की दिक्कत है, उसके लिए थेरेपी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। थेरेपी में एक सेक्सुअल थेरेपिस्ट आपसे बात करता है, समझता है कि ये चीज़ें आप दिमाग में क्यों सोच रहे हैं और आपको फिर गाइडेंस देता है कि आपने उन चीज़ों को सोचने से कैसे रोकना है। ये दिक्कत जो होती है समय के साथ और बढ़ती रहती है, इसीलिए इस चीज़ के लिए थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पहले ही चेक कर लें कि ये दिक्कत आपको बार बार ना हो। कोई भी दवा को शुरू करने से पहले या ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आज ही जानिए एलो हेल्थ के ऊपर और मिलिए अपने सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट से जो आपको सही गाइडेंस दे सके कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट शुरू करना है और कैसे करना है।